बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के ऊपर मैंने जो आप लोगों को पढ़ाने में मुश्किल होती है, तो मैंने 3.1 के क्वेश्चंस नंबर 1 2 3 ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा। तो जिसको जो भी मुश्किल होगी वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो ये है हमारी 3.1। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को आज हम डिस्कस से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर जिस भी स्टूडेंट को कोई भी मुश्किल होगी वो उसके अंदर अपनी मुश्किल क्लियर कर लेगा। मैं बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को आराम से समझ भी आ जाएगी। तो अगर आप कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो आज हम समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 3.2 3.3 के। 3.1 के हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह इसके ऊपर काम होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें वो हमें बता रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये हमें बता रहा है कि अब जो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेशो ए रेशो बी। अब ये जो जितने भी क्वेश्चंस नीचे करूंगा इनको हमने ए रेशो बी की फॉर्म में लेके आना है। एंड इट्स फ्रिक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फ्रिक्शन हमें दी हुई है इसको हमने ए रेशो बी में सिंपल करना है। अब चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। हम पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को वापस। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ₹750 एंड ₹1250। अब हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब उन्होंने हमने समझना है इस क्वेश्चन को, जिसमें हमें कह रहा है ए रेशो बी की फॉर्म में लिखना है। अब हम ए रेशो बी में जब करते हैं ए रेशो बी, हम इसको a डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम a रेशो b को a डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं। अब हम 750 1250 को डिवाइड भी कर सकते हैं इसके मुताबिक। जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ 750 डिवाइडेड बाई 1250। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी फॉर्म है। और 75 125, इनके एंड में आप लोगों को 5 नज़र आ रहा होगा, इसके एंड में भी आपको 5 नज़र आ रहा होगा। तो अब 75 और 12 को, अब इन सब को, इस पूरे के पूरे को हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे 5 1 जा 5, कितना बचा पीछे, क्योंकि अगर 7 में से 5 निकालेंगे 2 बचेगा, तो 25 बनाना। 5 5 जा 25, आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी बचा 125, 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 12 5 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए 5 2 ज़ा 10। बाकी बचा 2 और 5 मिलाकर 25 बना, तो 5 5 ज़ा 25। अब ये तो बहुत सिंपल है, 15 और 25 हर बच्चा कर सकता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हमें इसको, आप लोगों को अब आया 3/3/5। अब अभी मैंने आप लोगों को समझाया है इस ए रेशो बी के मुताबिक। हमने इस पूरी डिवीजन वाली जो उन्होंने हमें बताया है, हमें इसको रेशो बी में लेके जाना है। अब ए डिवाइडेड बाई बी हमारे पास 3/4 5 आ गया है। अब बाय रेशो के मुताबिक, बाय रेशो हमने जो लिखना है, तो हम 3/5 को 3/5 को 3/5 में भी कर सकते हैं, क्योंकि a डिवाइडेड बाई b है तो हम इसको a रेशो b में लेके जाना था। 3 डिवाइडेड बाई 5 है तो 3/5 में लेके जा सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन है जिसको अभी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब आप लोग खुद बताएं कि इनमें कौन से नंबर बड़े हैं। अब जाहिर सी बात है 450 ही बड़ा है। अब 450 बड़ा है तो हमें इस 3 मीटर है, 450 सेंटीमीटर है। अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में लेकर जाना पड़ेगा। तो हम किस तरह करेंगे, पहले हम सिमिलर इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम 450 सेंटीमीटर को लिख लेते हैं। अब आप लोगों को जैसे कि पता है कि अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब अगर 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 300 सेंटीमीटर बन जाएगा। आप बेशक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे कि हमारे पास वैल्यूज सेंटीमीटर आ चुकी हैं तो हम इनको रेशो में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को रेशो में करना है। तो दरमियान में रेशो हम लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है। 300 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 450 और 300 है, तो हम 450 और 300 को डिवाइड करवा देंगे ताकि ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में आ जाए। 450 डिवाइडेड बाय 300। अब आप लोगों के सामने जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और बहुत सिंपल था। और उसके बाद अब 45 30, ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और टेबल पे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो अगर हम इसको 5 पे करवाएं, 5 9 जा 45 होता है, 5 6 जा 30 होता है। अब 9/6 आया तो 3 3 जा 9,
3 2 6। अब हमारे पास जो 3/2 आया है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी इसमें समझाया था कि अगर a रेशो b हो तो उसको a/b लिख सकते हैं, और अगर a/b हो तो उसको a/b की फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 3/2 है तो हम इसको 3/2 में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ चुका है 3/2 की फॉर्म में, और ये रेशो में हमने 2 के आंसर लेके जाना था, इसलिए ये बहुत सोल्यूशन ईजी था। हमने सबसे पहले सेंटीमीटर में इस मीटर को सेंटीमीटर में लेके गए, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो यही था क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं, और इसमें भी जैसे कि हमने बताना है जो बड़ी रकम होगी उसके आगे का जो भी यूनिट होगा हमने बाकी सारी रकमों को उस यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर बड़ी रकम 4 है, बिल्कुल नहीं। 2 है, बिल्कुल नहीं। 750 इन सबसे बड़ी रकम है। इसका यूनिट भी देख सकते हैं, ग्राम मीटर दिया गया है, तो हमने इन दोनों का यूनिट भी वही करना पड़ेगा। तो 4 kg को अगर ग्राम मीटर में लेकर जाना चाहते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 kg, क्वेश्चन सेम आ जाएगा, 2 kg और 750 ग्राम मीटर। इसके दरमियान उन्होंने ना हमें प्लस का सिंबल दिया है ना हमें माइनस का सिंबल दिया है, हमें इसका मतलब ये प्लस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको उसमें लेकर जाएंगे ग्राम मीटर में। 4 kg को अगर हम ग्राम मीटर में लेकर जाना चाहें तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 4 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आगे बचा ग्राम, और अगर दरमियान में रेशो लेके आ सकते हैं हम, अगर नहीं भी ले आना चाहते तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम लेकर आ सकते हैं, इसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब 2 kg को अगर हमने ग्राम में लेकर जाना है तो इसको भी हम 1000 से करेंगे, और उसके बाद 750 ग्राम मीटर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि इसमें दोनों में प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं दिया ना हमें, उसमें हमें खुद से सपोज करना पड़ेगा प्लस। अब अगर जैसे कि अब ये देखा जाए तो 4000 ये 4 × 1000 कितना होता है, 4000 होता है। आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिए बेशक। और उसके बाद रेशो है दरमियान में 2 × 1000, हमारे पास 2000 होता है, और उसके बाद 750 ग्राम मीटर। यहाँ तक बहुत ही इजी स्टेप था, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी मुझे यकीन है। 4000 ग्राम मीटर हमारे पास मौजूद है, तो 4000 ग्राम मीटर वैसे का वैसा लिखेंगे। अब जैसे कि हम इधर देख सकते हैं कि हमारे पास 2000 और 750 प्लस हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2750 ग्राम मीटर। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने सेंटीमीटर एकदम सेम थे, तो हमने उनको कट किया और इन वैल्यूज को हमने रेशो बी में लेकर आए। तो इसमें भी ग्राम मीटर सेम है, तो ग्राम मीटर कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचा 4000 और उसके बाद रेशो 27550। अब हम 4000 और इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि a/b होगा तो हम उसको a/b में कर सकते हैं, और अगर a/b होगा तो उसको हम a/b में भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे भी डिवाइड में लेके आना है 2750, अब मैंने 4000 को ऊपर रखा, 2750 को डिवाइड में रखा, तो अब अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0 से 0 कैंसिल, 400 और 275 बचता है। तो इसको हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40 होता है, 0 हमारे पास वैसे आ गया। देखें 5 8 40 और 0 हमारे पास वैसे बचा, तो 0 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास है 275, तो 5 5 25 होता है, तो 27 में से 25 गया, 2 बचा, तो आगे 5 बनता है, तो 25 बना, तो इसको भी 5 5 25 कर सकते हैं। अब हमारे पास आंसर आया 80/55। अब 80/55 भी 5 के टेबल पे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 5 1 5, बाकी 8 में से 5 गया, अब 3 आगे 0 30 बनता है, तो 5 6 30, 55। तो सिंपल सी बात है, 5 1 5 5 1 5। अब यहाँ पर हमारे पास 16/11 है, तो 16/11 जैसा कि स्टूडेंट मैंने इसके मुताबिक आपको बताया, अगर डिवाइड हो तो उसको रेशो में लेके जाएंगे, तो 16/11। ये इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर आ चुका था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी केजी का मसला था, तो हमने इसको पहले देखा कि बड़ी रकम कौन सी है, तो उसका यूनिट देखा, जैसे कि यहाँ ग्राम मीटर है, तो फिर उसके बाद हमने इन सबको भी ग्राम में लेके गया। किलो केजी है तो हमें उसको 1000 में कन्वर्ट करना था, तो इन सबको ग्राम मीटर में लेकर आए, फिर ग्राम मीटर को एक दूसरे से कट कर दिया, तो फिर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने 16 रेशियो का आंसर निकाल लिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जिसमें हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। तो मैं आप लोगों को पहले वैल्यूज़ बता देता हूं कि क्या लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 27 मिनट्स
30 सेकेंड्स। और याद रखिएगा इसके दरमियान हमें कोई भी सिंबल नहीं दिया गया, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। दरमियान में कोमा है, आगे 1 आवर यानी कि 1 घंटा दिया गया है। अब 27 मिनट दिए गए हैं, 30 सेकंड दिए गए हैं और 1 घंटा दिया गया है। इनको हमने ए रेशो बी की फॉर्म में लेकर आना है। तो अब आप लोगों को पहले मैं बता दूं, हमें वही देखना है कि सबसे बड़ी रकम किसकी है। हमें ये नहीं देखना कि अगर ये मिनट है, ये घंटा है तो ये बड़ा है, हमने ये नहीं देखना। हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज देखनी है, हमें सिर्फ 1 2 डिजिट्स देखने हैं, हमें ये वेरिएबल्स बिल्कुल नहीं देखना। सबसे पहले पहले यहाँ पर 30 बड़ा है, तो आप लोग देख सकते हैं 30 बड़ा है, तो हमें इनको सेकंड्स में लेकर आना पड़ेगा। हमें घंटे को सेकंड्स में लेकर आना पड़ेगा, मिनट्स में सेकंड में लेना आना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को पहले सिंपल सा क्वेश्चन वापस लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। 27 मिनट्स, कोई रकम नहीं, बीच में कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, हमें खुद से सपोज करना पड़ेगा प्लस। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि माइनस क्यों नहीं सर, मल्टीप्लाई क्यों नहीं, डिवाइड क्यों नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पर ये 30 है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए रेशो बी की फॉर्म में हमें नहीं लेके आ सकेंगे। तो हमें इस तरह 30 सेकंड को दरमियान में रेशो हम लगा सकते हैं, 1 आवर वैसे का वैसा हम लिख सकेंगे। अब हमें सेकंड्स में लेकर आना है, तो 27 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं आप लोग जानते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको खुद सपोज करके प्लस लिख सकते हैं। 30 सेकंड्स आप लोगों ने प्लस से लिखना है, माइनस नहीं लिखना, मैथ का रूल है इस क्वेश्चन के अंदर। तो रेशो 1 और 1 घंटे के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं और उसके बाद 60 मिनट होते हैं। तो इसको हमने बिल्कुल सेकंड्स और मिनट दोनों को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 आवर की बात कर रहा है। तो 27 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास बनता है 1620 प्लस 30 सेकेंड्स, और उसके बाद यहाँ रेशो, यहाँ हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 60, ये हमारे पास 3600 सेकेंड्स बनता है आंसर। अब 1620 प्लस 30 में हम अगर इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1650 सेकेंड्स और रेशो 3600 सेकेंड्स। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते हुए आए हैं कि अगर सेकंड मतलब इनके यूनिट हमारे पास सेम आ जाते हैं तो उनको हम कट कर देंगे और 1650 हम ए रेशो बी के मुताबिक इनको डिवाइड में लेकर आ सकते हैं। अब हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, 165/300 है तो हम इसको 5 के साथ हम इसको कर सकते हैं। तो 1650 5 3 15 और बाकी बचा 15, तो 5 3 15। अब उसके बाद 360 है तो हमारे पास 5 1 5 5 25 होता है, 5 6 30 होता है। तो अगर आगे देखें 5 7 35 होता है। तो बाकी बचा 10, 5 2 10, सिंपल था। और उसके बाद हमारे पास अब इसको हम कर सकते हैं 3 के टेबल पे, 3 1 3 और 3 2 6 और बाकी बचा हमारे पास 20, बाकी बचा हमारे पास 3 2 6 जो हमने किया, तो बाकी 12 बचा, 3 4 12 होता है। 11/24 को हम फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम इसके मुताबिक ए रेशो बी में हम इसको बटे को हम ए रेशो बी में हम लेके आ सकते हैं। तो हम 11/24 कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। हमने इसको किस तरह किया, हमने सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह इनके सबसे बड़े डिजिट को पकड़ा 30 सेकंड को, तो हमने इन सबको सेकंड में लेकर आए। जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो हम 60 लेकर आए, और अगर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं 60 सेकंड होते हैं तो हम इसको इसी कर लिया। तो बाकी हम सिंप्लीफाई करते गए और हमारे पास 11/24 आ गया। आपने इसको बिल्कुल नहीं भूलना, सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। अगर आप लोगों को ये चीज आ जाती है तो सब कुछ आप कर लेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जैसे कि हमें यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट होने का फायदा ये है कि अगर ये बोर्ड में आएगा तो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें हमें 75 डिग्री दिया गया है, 225 डिग्री दिया गया है। इसमें हमने ये नहीं देखना कि कौन सी रकम बड़ी है, क्योंकि हमें इसमें कुछ सेंटीमीटर, सेकेंड्स और आवर के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। अब सिंपल सी बात है, 75 डिग्री है, 225 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था अगर इनके यूनिट्स सेम होंगे तो इनकी वैल्यूज हम कट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन लिख देता हूं। 75 डिग्री है, रेशो हम लिख देंगे 225 डिग्री, ये हम डिग्री से डिग्री कैंसिल कर देंगे। 75, अब जैसे ए रेशो बी है तो हम उसको ए ओवर बी में लेकर आएंगे, 225। अब इसको हम 5 के टेबल में करेंगे। आज तक अभी इसमें कॉमन बात हमारी ये निकली है कि हम जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं तो हमारे वो 5 पर ही हो रहे हैं, तो ये भी 5 पर हो रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें इस सारे क्वेश्चन 5 पर ही हो रहे हैं। तो 5 1 जा 5 होता है, बाकी बचा हमारे पास 2, तो 5 5 जा 25 हमारे पास आता है। तो उसके बाद 225 की बात करें तो 5 4 20 होता है, बाकी बचा 15, तो 5 3 जा 15 होता है हमारे पास। और उसके बाद हम यहाँ 12/43 को अगर हम बात करें तो इसमें नहीं, हमने 75/25 है, 5 हमने इसको किस तरह किया, 5 1 जा 5, तो उसके बाद हमारे पास बचा 2, तो 5 5 जा 25 होता है, तो मैंने 12 लिखा, तो सॉरी फॉर माई मिस्टेक 15। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास
2 2 5 है तो 5 4 जा 20 होता है, तो 20 के बाद बाकी बचा 2, तो 5 5 जा 25, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अब हमारे पास 15/45 आ चुका है, तो ये भी फर्दर 5 पर मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे कि 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हमारे इसी मुताबिक हम इसको रेशो में भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1:3। तो स्टूडेंट्स इसका भी हमारे आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन से हमने आज डिस्कस किए। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई और वीडियो, किसी और टॉपिक पर, किसी और एक्सरसाइज पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ मस्त इंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम शहरियार है, और मैं आप लोगों के लिए जो भी मुश्किल होगी वो मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा पूरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।